करेंगे अगली खबर का। कानपुर शहर के आपको बता दें राघेंद्र स्वरूप सभागार में पावन चिंतन धारा आश्रम की कानपुर इकाई द्वारा सांस्कृतिक प्रकल्प परिवर्तन की ओर से अद्भुत नाट्य प्रस्तुत कृष्ण का आयोजन किया गया है, जिसमें आश्रम के युवा कलाकारों ने नाटक का मंचन किया। भगवान श्री कृष्ण जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उन्हें दिन रात भजते भी हैं, परंतु क्या हम भगवान कृष्ण के सही स्वरूप को जानते हैं? क्या हम उनके द्वारा दी गई शिक्षा को समझते हैं? इन सवालों से प्रेरणा लेकर कलाकारों ने डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी के मार्गदर्शन में ये नाटक तैयार किया। देश के विभिन्न शहरों में सफल आयोजन के बाद कानपुर में पहली बार इस नाटक का मंचन हुआ। दर्शकों ने न सिर्फ श्री कृष्ण के योगेश्वर स्वरूप से साक्षात्कार किया, बल्कि मानव जीवन की सफलता के मंत्र भी आत्मसात किए। इस दौरान दर्शकों को भारतीय ज्ञान शोध संस्थान की निदेशिका एवं आदरणीय गुरु मां डॉक्टर कविता अस्थाना का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। नाटक अन्याय से त्रस्त, अधर्म को देख धर्म से विमुख होते हुए भगवान से शिकायतें रखने वाले आधुनिक युवाओं की जिज्ञासाओं से शुरू होता है। ऐसे युवा श्री नारद मुनि जी के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण से संसार के कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। कर्म क्या है? अन्याय क्यों होता है? मनुष्य को कष्ट क्यों होता है? क्या भगवान को भी कष्ट सहना पड़ा? विद्यार्थी कैसे मन को एकाग्र करें? इन सभी सवालों का हल दर्शकों को नाटक में मिलता है। नाटक के माध्यम से यह संदेश भी दिया गया है कि आत्मा अमिट है, जो लिबास की तरह शरीर को बदलती है। कृष्ण निराकार भी हैं और साकार भी हैं, जिनका सर्वशक्तिशाली अस्तित्व हर युग में रहा है और रहेगा। जी से परिचित भी होंगे। कहना सिर्फ इतना है, आप सेनातों के जालों में मेरा नाम रोहित केसरी है और मैं गाजियाबाद पावन चिंतन धारा आश्रम से आया हूँ। आज का कार्यक्रम क्या उद्देश्य है? पावन चिंतन धारा के तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से जो पावन चिंतन धारा आश्रम का सांस्कृतिक प्रकल्प है, उसकी ओर से एक यहाँ पर नाट्य प्रस्तुति का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शीर्षक है कृष्ण। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित, एक जीवन चरित्र पर आधारित एक नाट्य प्रस्तुति का आयोजन किया जा रहा है। उसमें नाट्य प्रस्तुति में उनका जो जीवन है, उन्होंने क्या जीवन में संघर्ष किए, क्योंकि सामान्यतः हम लोग भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ एक रास रचैया के रूप में, माखन चोर के रूप में, या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा जानते तो हम भगवान श्री कृष्ण को एक गीता का उपदेश देने वाले के रूप में जानते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो 125 वर्ष का जीवन है, हम उसको नहीं जानते। ठीक है, आज भजन बनाए जाते हैं भगवान के नाम से, उनको छलिया कह दिया जाता है, उनको चूड़ी बेचने वाला बना दिया जाता है। लेकिन क्या वास्तव में हमारे भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं, वो वैसे थे जैसे हम आज उन्हें पूजते हैं? क्या हम सिर्फ माखन चुराने के कारण उनको पूजते हैं? नहीं, हमारे भगवान बहुत बड़े पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने हमको जीवन जीने की कला सिखाई, उन्होंने हमारे जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए, ऐसे बहुत सारे सूत्र दिए। तो उन सारे सूत्रों को संजोकर गीता के माध्यम से एक नाट्य प्रस्तुति तैयार की गई है, जिसका यहाँ पर प्रस्तुति होने वाली है। आज जो नाटिका हो रही है, सर्वप्रथम वो रासलीला नहीं है जैसा कि प्रचलित है कृष्ण के नाम से। वो कृष्ण के संपूर्ण जीवन के बारे में चित्रण है, और कृष्ण ने गीता में क्या उपदेश दिया है जो इतने वर्षों बाद भी आज इतना प्रासंगिक है कि आज के एक एक व्यक्ति को उससे शिक्षण प्राप्त होता है। मेन इस कार्यक्रम में क्या मोटिवेट है, लोगों को किस तरह आप समझ करना चाहिए? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जो बच्चे और युवा हैं, जो अपने भगवान को नहीं जानते, अपने धर्म को नहीं पहचानते, संस्कृति को नहीं पहचानते, वो सिर्फ पैसा कमाने खाने में ही लगे हुए हैं, जॉब्स और प्रमोशंस में ही लगे हुए हैं। उनका राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व है, उनका धर्म के प्रति क्या दायित्व है, और वो कितनी आसानी से अपने प्रोफेशनल काम के साथ साथ ये आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं, इसका बच्चों को ज्ञान देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आज के युवा जो है धर्म से बड़ा दूर है, इसमें जानते नहीं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, आज के बच्चे धर्म से इसलिए दूर हैं क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने बच्चों को धर्म से दूर रखा है।
उन्होंने ये सोचा है कि धर्म का मतलब होता है बड़े बूढ़ों का काम, और बच्चों का काम है खाली पढ़ना लिखना, फिर एक नौकरी पाना जिसमें मोटी तनख्वाह हो और उसके बाद जीवन गुजर बसर करना। वो ये नहीं समझते कि अगर बच्चे अपने देश धर्म के बारे में सीखेंगे नहीं तो देश धर्म का काम आगे बढ़कर कैसे करेंगे। हम और हमारे पहले की जनरेशन अमर नहीं, तो हम तो सारी जिंदगी रहेंगे नहीं यहाँ पे। जब तक ये भारतवर्ष है तब तक तो हम रहेंगे नहीं। तो आगे जो जनरेशन आनी है उसी को सब चीज़ें संभालनी है। संभालेंगे कैसे जब जानते ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, इसलिए उनको कुछ नहीं पता है। तो दोषी वो नहीं है, दोषी हम सब हैं, उनके माता पिता, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, वो दोषी हैं।